माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा नवीन संशोधित ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। आइए गणित विषय का हम विश्लेषण देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र का स्वरूप रहेगा और किस इकाई से कितने अंक के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्लूप्रिंट, जिसमें हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा कक्षा 10वीं का ब्लूप्रिंट है यह। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है सन 2020-21 पूर्णांक 100, समय 3 घंटे है। और इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहली जो इकाई है, इसमें आपको संख्या पद्धति, इसके अंतर्गत 7 अंक आवंटित किए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे 1 अंक के एक पूछा जाएगा, 2 अंक का एक तथा 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। इस प्रकार से 7 अंक इसमें आवंटित है। इसी प्रकार से बीजगणित के अंतर्गत आपको इकाई क्रमांक 2.1 यहाँ पे देखने को मिल रही है बहुपद, जिसके अंतर्गत यहाँ पर 2 प्रश्न 1 अंक के पूछे जाएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न तथा 4 अंक का एक प्रश्न। इस प्रकार से यहाँ पर 8 अंक के प्रश्न शामिल किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 अंक के 2 प्रश्न तथा 4 अंक का एक प्रश्न। इस प्रकार से यहाँ पर 4 और 2 6 अंक के प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे द्विघात समीकरण की बात करते हैं। द्विघात समीकरण के अंतर्गत आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 अंक के 2 प्रश्न तथा 4 अंक का एक प्रश्न। इस प्रकार से 6 अंक इस पर भी आवंटित किए गए हैं। अब इसके बाद समांतर श्रेणियों की बात करें बीजगणित के अंतर्गत, तो बीजगणित में समांतर श्रेणियों के में देखते हैं हम कि यहाँ पे 1 अंक के 2 प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पे संशोधन किया गया है। तो यहाँ जहाँ हमने देखा था कि पहले पूर्व के ब्लूप्रिंट में 3 और 4 अंक के प्रश्न थे, लेकिन अब यहाँ पर 2, 3, 4 और एवं 5 अंक के प्रश्न भी ब्लूप्रिंट में शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे 5 अंक का समांतर श्रेणियों के अंतर्गत पूछा जाएगा। इसके बाद इसमें कुल अंक 7 निर्धारित किए गए हैं। अब इसमें त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति में कुल अंक 18 हैं, जिसमें त्रिकोणमिति का परिचय पहला चैप्टर है। इसमें 5 1 अंक वाले 5 क्वेश्चन, संभवतः यहाँ पे सही जोड़ियाँ पूछी जाएंगी और यहाँ पर 3 अंक का एक प्रश्न और 5 अंक का एक प्रश्न। इस प्रकार से 13 अंक त्रिकोणमिति परिचय में सम्मिलित किए गए हैं। और इसके बाद आप देख रहे हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के अंतर्गत जहाँ पे ऊंचाई दूरी के प्रश्न हैं, इसमें 1 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तथा 4 अंक का एक क्वेश्चन। इस प्रकार से 5 अंक त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में रखे गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। 1 अंक का एक क्वेश्चन और 2 अंक का एक तथा 3 अंक का एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ज्यामिति। ज्यामिति के अंतर्गत आपको यहाँ पे त्रिभुज, जो 6वां चैप्टर है हमारा, उसके अंतर्गत 1 अंक का एक क्वेश्चन और 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर वृत्त चैप्टर के अंतर्गत आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 1 अंक के 2 क्वेश्चन और 3 अंक का एक प्रश्न। इस प्रकार से 3 और 2 5 अंक यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद रचनाएं, रचनाएं के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सीधा सीधा 5 अंक का एक प्रश्न है, तो 5 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद हम क्षेत्रमिति की बात करें तो क्षेत्रमिति में आपको 15 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 अंक वाले क्वेश्चन आएंगे और 3 अंक वाला एक क्वेश्चन और 4 अंक वाला एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 9 अंक यहाँ पे निर्धारित हैं, आपको यहाँ से मिल सकते हैं। इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 1 अंक का एक क्वेश्चन है और 5 अंक का एक क्वेश्चन है। इस प्रकार क्षेत्रमिति के अंतर्गत ये पूछा जाना है। इसके बाद 7वां जो इसमें भाग निर्धारित किया गया है वो है सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत कुल 12 अंक हैं और यहाँ पे 1 अंक वाला 2 क्वेश्चन और 5 अंक वाला एक क्वेश्चन है। इस प्रकार से 5 और 2 7 अंक यहाँ मिलते हैं। और यदि हम बात करें प्रायिकता, जो कि सांख्यिकी के अंतर्गत ही पूछा जाता है, तो इसमें 1 अंक का एक क्वेश्चन और 2 अंक के 2 क्वेश्चन। इस प्रकार से 5 अंक यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कुल अंकों का जो आवंटन है यहाँ पर इस प्रकार से है, 100 अंक टोटल है और 25 प्रश्न 5 अंक के एक अंक के पूछे जाएंगे। तो एक उसके अंतर्गत 5 अंक निर्धारित किए गए। इस प्रकार से 25 होगा और यहाँ पे
2 अंक वाले 5 क्वेश्चन, 3 अंक वाले 4 क्वेश्चन, 4 अंक वाले 7 क्वेश्चन और 5 अंक वाले 5 क्वेश्चन, जो कि संख्या बढ़ा दी गई है। पूर्व के प्रश्न पत्रों में आपको देखने को मिलता है कि 5 अंक वाले केवल 2 ही प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से 4 लिखा हुआ है, लेकिन ये 1 से 5 इसमें थोड़ा सा संशोधन होना था। तो 1 से 5 तक के जो प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, तो इसमें भी आपको सुधार करने की आवश्यकता है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो 25 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं टोटल, तो यहाँ 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसको थोड़ा संशोधन की आवश्यकता है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक वो हो सकती है। इसके बाद यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत 2 अंक के प्रश्न, लघुत्तरी के 3 अंक और दीर्घोत्तरी के 4 अंक तथा निबंधात्मक के 5 अंक निर्धारित हैं। इसके साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के छोड़कर सभी प्रश्नों में विकल्प का प्रावधान रखा गया है, मतलब अथवा वाले क्वेश्चन यहाँ पे सम्मिलित किए जाएंगे। जो जितने क्वेश्चन हैं, जैसे यहाँ पे 21 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 21 में अथवा भी क्वेश्चन आएंगे। और कठिनाई स्तर इस यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है 20-21 में गणित में क्रम में विषय हटाए गए भाग का हिंदी संस्करण यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि मंडल के द्वारा जारी किया गया था। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि किस पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु के अंतर्गत कौन से चैप्टर को यहाँ से हटाया गया है। तो ये इसमें आपको सबसे पहले देख पा रहे हैं आप यहाँ पे कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सीधा सीधा हटा दिया गया था, और वास्तविक गुणांक के साथ इसको हल नहीं करना आपको। और इसके बाद बहुपद की बात करते हैं तो बहुपद के अंतर्गत आपको इसका अध्ययन नहीं करना है। यहाँ पे जो विभाजन एल्गोरिथम पर कथन पर आधारित सरल समस्याएं उनको सरल नहीं करना है। इसके साथ साथ आपको 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत वज्रगुणन विधि बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। इसके बाद चौथा चैप्टर जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के अंतर्गत जो द्विघात समीकरणों में बदले जा सकने वाले जो समीकरण हैं उनको नहीं पढ़ना है आपको। इसके साथ साथ समांतर श्रेणियों के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि n पदों का जो योग है उनके दैनिक जीवन पर आधारित अनुप्रयोगात्मक प्रश्न को अध्ययन नहीं करना है। इसके बाद आप निर्देशांक ज्यामिति की ओर चलते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका अध्ययन नहीं करना है। इसके साथ साथ त्रिभुज के अंतर्गत जो चैप्टर है उसमें आपको ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी हटा दिया गया है, और साथ साथ यहाँ पे जो 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात वाला प्रमेय है उसको भी हटाया गया है, तो इसका भी अध्ययन आप नहीं करेंगे। वृत्त से कोई भी चीज़ विलोपित नहीं करी गई है, उसको पूरा पढ़ना है आपको। रचनाएं के अंतर्गत यहाँ पे समरूप त्रिभुज की तैयारी नहीं करनी है आपको, इसको यहाँ से विलोपित किया गया है, रिड्यूस किया गया है। और इसके साथ साथ त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है कि 0 से 90 डिग्री वाले कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात को प्रेरित करने और पूरक कोणों को त्रिकोणमिति अनुपात में प्रेरित करने वाले क्वेश्चन को नहीं करना है। इसके बाद इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में, और ये इसमें वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर के अंतर्गत 120 अंश के जो केंद्रीय कोण पर आधारित समस्याएं हैं उनको सरल नहीं करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के अंतर्गत जरूर इसमें शंकु का छिन्नक को हटाया गया है, तो इसको अध्ययन बिल्कुल आप नहीं करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको और भी देखने को मिल रहा है सांख्यिकी के अंतर्गत यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि माध्य के लिए पद विचलन विधि बिल्कुल नहीं पढ़ना, बारंबारता बंटन ग्राफ को भी अध्ययन नहीं करना है, और प्रायिकता के अंतर्गत कोई भी विलोपित नहीं किया गया है, इसमें पूरा के पूरा अध्ययन करना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पत्र के अंतर्गत संस्करण था, इसमें संशोधित किया गया था। आप इसका अध्ययन जरूर करें और इसके आधार पे आप अपनी परीक्षा की तैयारी करें। धन्यवाद।